नैरेटर कहते हैं, किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका सपना नहीं, उस सपने के लिए उसकी सांस जितनी तीव्र इच्छा होती है। सफलता वही पाता है जो उसे उतनी ही बुरी तरह चाहता है जितना एक डूबता हुआ इंसान हवा को चाहता है। यही एहसास, यही सत्य आज हम एक लंबी, प्रेरक और जीवन बदल देने वाली कहानी के रूप में जानेंगे। यह कहानी सिर्फ सुकरात की घटना की नहीं, बल्कि एक ऐसे नौजवान की है जिसने यह सीख अपनी जिंदगी में उतार कर असंभव को संभव कर दिखाया। उस लड़के का नाम था अरुण। भारत के एक छोटे से गांव सोनापुर में अरुण नाम का एक युवा रहता था। गांव हरा भरा था, खेतों की पगडंडियों में मिट्टी की खुशबू तैरती रहती थी। सुबह होते ही मुर्गों की बांग और बैलों के गले की घंटियां पूरे माहौल में एक अनोखी शांति भर देती थी। लेकिन अरुण के मन में शांति नहीं थी। वह बेचैन था क्योंकि उसके अंदर कुछ बड़ा करने की आग थी। अरुण का सपना था कि वह एक दिन महान विचारकों की तरह दुनिया को प्रेरित करे, लोगों को ज्ञान दे, लोगों की जिंदगी में रोशनी लाए और खुद को साबित करे कि वह सिर्फ एक साधारण गांव का लड़का नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो अपनी पहचान समय की रेत पर लिख सकता है। लेकिन हकीकत यह थी, उसके पास पैसे नहीं थे, शिक्षा अधूरी थी, परिवार की समस्याएं बहुत थी और सबसे दर्दनाक बात, गांव वाले उसके सपने पर हंसते थे। बुजुर्ग कहते, अरे भाई, इतने बड़े बड़े सपने मत देखो, गांव के लड़के शहर में जाकर खो जाते हैं। दोस्त मजाक उड़ाते, तू फिलोसोफर बनेगा, पहले 10 लाइनें याद कर ले। यहां तक कि परिवार वाले भी बोलते, इतने बड़े बड़े विचार छोड़, खेतों में हाथ बटा। लेकिन अरुण सब सुनता था, फिर भी हार नहीं मानता था। रात में आसमान की तरफ देखकर चुपचाप कहता, मैं कुछ बड़ा करूंगा, अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए। अरुण ने कई कोशिशें की, शहर जाकर नौकरी ढूंढी। एक बार दुकानदार के यहां हेल्पर लगा, फिर पता चला कि वह दुकान बंद हो गई। दूसरी नौकरी मिली, लेकिन 2 महीने बाद उसे निकाल दिया गया। शहर हर बार उसे चूर चूर करके वापस भेज देता। गांव लौटने पर लोग और हंसते, देखा, कहा था ना, ये दुनिया तेरे बस की नहीं। अरुण टूटता जरूर था, लेकिन भीतर कहीं आग और तेज हो जाती थी। वह रात रात भर किताबें पढ़ता, ज्ञान खोजता, महान व्यक्तियों के विचारों को समझता। लेकिन वह अपने मन में एक बड़ा सवाल लेकर जी रहा था। सफलता का असली रहस्य क्या है? उसके मन में बार बार यह सवाल आता, लेकिन उसे कहीं जवाब नहीं मिलता। एक रात उसने अपने दोस्त से कहा, काश मैं किसी महान व्यक्ति से यह सवाल पूछ पाता। दोस्त हंस पड़ा, भाई तू इतने बड़े दर्शन शास्त्री कहां ढूंढेगा, टीवी पर आता है क्या कोई? लेकिन अरुण के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई आवाज कह रही हो, ढूंढो, तुम्हें उत्तर मिलेगा। वह यह नहीं जानता था कि कुछ दिनों बाद उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचेगी जहां उसे वह उत्तर मिलेगा जो पूरी जिंदगी बदल देता है। अरुण एक दिन बाजार में पुरानी किताबों की दुकान पर गया। वहां उसे एक किताब दिखी, टीचिंग्स ऑफ सोक्रेटिस। किताब फटी हुई थी, कवर भी घिस गया था, लेकिन जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उस किताब को उसके हाथों में दे दिया हो। उसने पन्ने पलटने शुरू किए। सुकरात की बातें उसे अपने अंदर कहीं गहराई तक महसूस हुई। हर पंक्ति जैसे उसे कुछ कह रही थी, हर शब्द जैसे उसके दिल में उतर रहा था। लेकिन फिर उसने एक छोटा सा प्रसंग पढ़ा। एक आदमी ने सुकरात से पूछा, सफलता का रहस्य क्या है? अरुण की धड़कन तेज हो गई। यही सवाल तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल था, लेकिन किताब उस घटना को अधूरा छोड़े हुए थी। पन्ना फटा था, कहानी अधूरी थी। अरुण बुरी तरह परेशान हो गया। उसे लगा जैसे उसकी सांस रुक गई हो। ऐसा लगा मानो कोई बहुत जरूरी बात छूट गई हो। उसने दुकानदार से पूछा, इस किताब की दूसरी कॉपी है क्या? वह बोला,
भाई, 5 साल में पहली बार ये किताब किसी ने खरीदी है, दूसरी कहां से दूं? लेकिन अरुण अब रुकने वाला नहीं था। उसने ठान लिया, अब वह सुकरात की पूरी घटना ढूंढ कर रहेगा, चाहे उसे दुनिया के किसी भी कोने में जाना पड़े। एक दिन उसे पता चला कि विदेश में एक जगह सुकरात की टीचिंग्स पर रिसर्च होती है। उस रिसर्च सेंटर में कुछ रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स भी मौजूद हैं जिन्हें आम लोग नहीं देख सकते। अरुण ने बिना सोचे, बिना पैसे, बिना योजना, सिर्फ अपने सपने के सहारे यात्रा शुरू कर दी। गांव वालों ने फिर हंसते हुए कहा, ये पागल फिर सपनों के पीछे भाग रहा है। लेकिन उसे दिखना बंद हो गया था कि लोग क्या कह रहे हैं। उसके सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, सुकरात का उत्तर। उसने लंबी यात्राएं की, बसों में सोया, रेत पर सोया, कभी भूखा रहा, कभी अजनबियों की मदद से खाना मिला। लेकिन उसके अंदर एक जिद थी, जब तक जवाब नहीं मिलेगा मैं लौटूंगा नहीं। और फिर एक दिन वह ग्रीस के उस रिसर्च सेंटर तक पहुंच गया जहां दुनिया भर के दार्शनिकों की पांडुलिपियां रखी थी। अरुण वहां पहुंचा और पाया कि लोगों से मिलने के लिए पहले से अपॉइंटमेंट लेनी होती है। लेकिन वह परेशान होकर गार्ड से बोला, मैं हजारों किलोमीटर दूर सिर्फ एक प्रश्न लेकर आया हूं, कृपया किसी भी तरह मुझे अंदर जाने दें। गार्ड ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम सचमुच सिर्फ एक प्रश्न के लिए इतने दूर आए हो? अरुण ने कहा, हाँ। गार्ड उसे एक बूढ़े व्यक्ति के पास ले गया जो वहां का सबसे वरिष्ठ दार्शनिक था, डॉ स्टेफनेस। उनके सफेद बाल, धीमी आवाज और शांत चेहरे में मानो सदियों का ज्ञान समाया था। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या खोजने आए हो बेटा? अरुण बोला, मैं जानना चाहता हूं कि सफलता का असली रहस्य क्या है। सुकरात ने एक आदमी को नदी में डुबोकर यह बताया था, लेकिन कहानी मुझे अधूरी मिली। डॉ स्टेफनेस कुछ देर उसे देखते रहे, जैसे उसकी आत्मा पढ़ रहे हो।